जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि यूपी लोगों का फाइट हो रहा होता है उड़ान में, तो उसका आगे में इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत किसी देखे एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को जोरो और हियोरी को दिखाया जाता है, जो कि दोनों भाग रहे होते हैं और जोरो और हियोरी के पीछे ओरोची के जितने भी निंजा होते हैं वो सब पड़े होते हैं। उन लोगों को मिशन दिया गया होता है कि जोरो को भागने नहीं देना। तभी जोरो जो होता है वो हियोरी को बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं इन लोगों से फाइट करके आता हूँ। तभी जोरो जो होता है वो हियोरी को बोलता है कि मैं इन सबको हरा दूंगा, तुम यहाँ से जाओ। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी निंजा होते हैं वो सब जोरो के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं होता कि वो लोग किससे अटैक कर रहे हैं। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि हियोरी जो होती है वो छुप जाती है किसी जगह पर। वो देख लेती है कि जोरो एक एक करके उन सबसे फाइट कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर जितने भी निंजा होते हैं वो सब गिव अप करने के तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उन सबको ओरोची ने ऑर्डर दिया था कि कुछ भी करके जोरो को लेकर के आओ। जोरो ने सबके सामने ओरोची को मारने की धमकी दी थी और जितने भी लैंड ऑफ वानो के पीपल थे उन सबके सामने ओरोची का इंसल्ट किया था। सब चीजें हियोरी छुप करके देख रही होती है अंदर से, और हियोरी अंदर बैठ करके ये सोच रही होती है कि जोरो तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, इतने जल्दी से गिव अप नहीं करने वाले। तभी वो उधर फाइट कर ही होता है, तभी एक निंजा आकर के जोरो के ऊपर अटैक कर देता है। वो बोल रहा होता है कि ओरोची सामान ने हम लोगों को ऑर्डर दिए थे जा करके भी मारने का। तब वो जाकर के जोरो के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन जोरो बहुत ज्यादा ही गुस्से में होता है। वो एक अटैक करता है और वो निंजा टूट जा करके गिर जाता है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि जोरो ने वहाँ पर जितने भी ओरोची के निंजा होते हैं उन सबको मार करके गिरा दिया होता है। तभी वहाँ पर जो हियोरी होती है वो बाहर आती है। वो बाहर आकर के जोरो से पूछती है क्या आप ठीक है। तभी जोरो बोल रहा था कि अभी तो मैं ठीक हूँ, पर मुझे जल्द से जल्द मेरे स्वॉर्ड वापस लेकर के आना पड़ेगा, मुझे लड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। के बाद जोरो जो होता है वो वहीं पर लेट जाता है। तभी हियोरी बोलती है कि तुम उसके टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो रोज वहीं पर आता है। जोरो जो होता है वो येसोई को याद करने लगता है और बोलता है कि ओरोची ने उसके साथ बहुत बुरा किया, मैं ओरोची को मारे करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी जो हियोरी होती है वो रोने लगती है। अभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को ओरोची को दिखाया जाता है जो कि उस निंजा के जो बॉस होते हैं उन लोगों में और बैठा हुआ होता है। तभी वो जो निंजा का बॉस होता है वो रिपोर्ट दे रहा होता है ओरोची को। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि उन लोगों ने लॉ को भी बंदी बना लिया होता है, और ये सुनकर के ओरोची बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद हम लोगों को लैंड ऑफ वानो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर न्यू वांटेड पोस्टर आ गया होता है, जिसमें पहला नाम था श्वाइट क्रू का, दूसरा था लॉ पायरेट्स का और तीसरा था पाकाजाया 9 के मेंबर्स का। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी सामुराई होते हैं उन सबके ऊपर अभी भी टॉर्चर हो रहा होता है। अभी हम लोगों को सांजी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मुझे कुछ भी करके उसे मारना ही पड़ेगा ओरोची को। सांजी देखता है कि वहाँ पर फायर फेस्टिवल के लिए सब तैयारी शुरू हो गया होता है। तभी सांजी जो होता है वो पूछता है कि आखिरकार ये सब क्या कर रहे हैं। तभी शिनोबु जो होती है वो सांजी को बताती है कि फायर फेस्टिवल के दिन यहाँ पर लैंड ऑफ वानो में जितने भी लोग हैं वो सब लोग एक फ्लाइंग बोट उड़ाते हैं ताकि यहाँ पर जितने भी लोग मरे हैं उन सबके लिए शांति हो सके। सीन चेंज होता है, हम लोगों को उड़न का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है, और वहाँ पर मोनोसुके ये सब देख करके बहुत ज्यादा डर रहा होता है क्योंकि उसे लूफी की बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि चॉपर जो होता है वो एंटीडोट बना लिया होता है उस पॉइजन का, और वो दे देता है लूफी को। तभी चॉपर जो होता है वो लूफी को बोलता है कि तुम लूफी टेंशन मतलब तुम थोड़ी देर में ही ठीक हो जाओगे। तभी हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसी हरकतें कर रहा होता है। वहाँ पर उतामा होती है जो कुछ समझा रही होती है। उतामा जो होती है वो लूफी के पास जाकर के पूछती है कि आपको क्या चाहिए ब्रो। तभी जो लूफी होता है वो बोलता है कि मुझे खाना चाहिए, और ये देख करके उतामा बहुत ज्यादा डर जाती है कि लूफी बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि ओकीको जो होती है वहाँ पर बहुत सारे डंपलिंग लेकर के आ जाती है और लूफी को खिला देती है। जिसके बाद लूफी को खाने के बाद रिकवर हो जाता है। हम लोगों को बाहर का सीन दिखाई जाता है जहाँ पर जितने प्रिजनर होते हैं वो सब नाच रहे होते हैं क्योंकि चॉपर ने उन सबको एंटीडोट दे करके ठीक कर दिया होता है। तभी हम लोगों को मोनोसुके को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा खुश होता है। सीन चेंज होता है, हम लोगों को नामी को दिखाया जाता है जो कि बेपो को देती है जो कि बहुत ज्यादा ठीक था। तभी बेपो जो होता है वो नामी के पास आकर के देता है एक पेपर और बोलता है ये मुझे यासुई sama ने दिया। तभी नामी जो होती है बोलते जरूर इसका कुछ मीनिंग होगा, और वो पेपर लेकर के जल्दी से भागने लगती है। नामी उन सबको बोलती है कि तुम लोग टेंशन मत लो, ये मैं जा करके किनेमोन को दिखाती हूँ, वो जल्दी से बता देगा कि क्या है। तभी हम लोग को पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉ होता है जिसका फाइट हॉगिन से होने वाला होता है। हम लोगों को ऑफिस को दिखाया जाता है जो कि लॉ को बोल रहा होता है कि अगर तुम मुझे मारने की कोशिश भी करोगे तो एक एक करके तुम्हारे क्रूमेट मर जाएंगे। मैं इतना बेवकूफ तो हूँ कि मैं जानता था कि तुम यहाँ पर आने वाले हो और तुम मेरे ऊपर अटैक करोगे, मुझे ये भी पता मैंने पहले ही सब चीज करके रखा है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि हॉकिंस होता है वो लॉ को लेकर के जा रहा है कि जेल के अंदर। तभी लॉ जो होता है बोलता है कि मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे जितने क्रूमेट थे वो सब मर जाएंगे। तभी लॉ देखता है उसके सारे क्रूमेट को जो कि इसके सामने खड़े होते हैं। और लॉ जो होता है वो बोलता है कि मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता, मैं सरेंडर करता हूँ ताकि तुम मेरे क्रूमेट को छोड़ दो।
जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि लॉ जो होता है वो बेपो को बचा लेता है और बेपो को सारा प्लान ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है, जिस पर बेपो होता है वो अपने प्लान पे लग जाता है और लॉ को सभी लोग पकड़ के अंदर लेके गए हुए होते हैं, उसका अपना इंटरोगेशन कर रहे होते हैं। हम लोगों को दिखाया जाता है हॉकिंस और ड्रेक को। उन दोनों को ये नहीं पता होता है कि यहाँ पर लॉ और लूफी इसलिए आया है ताकि वो काइडो को हरा सके। उन लोगों को ये लग रहा है कि वो लोग बस ऐसे ही सामुराई से फाइट कर रहे हैं और उच्ची को मारने के लिए। तभी हम लोगों को लॉ को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में बोलता है कि तुम लोगों को ये सब बात उस दिन भी पता चल जाएगा कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। के बाद सीन होता है, हम लोगों को एपिसोड टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कांजीरो होता है जो कि यासोई की डेड बॉडी लेकर के गया हुआ होता है। तभी कांजीरो जो होता है वो बोलता है कि आप लोग टेंशन मत लो, मैं से अच्छी जगह पर काटूंगा ये रेस्ट इन पीस कर सके। तभी हम लोगों को फ्रैंकी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ गया होता है, कांजीरो को बोलता है कि जल्दी से गाड़ी में बैठा, हम लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा। हम लोगों को नामी को दिखाया जाता है, वो कांजीरो और फ्रैंकी तीनों एक साथ निकल जाते हैं, पर उन लोगों को ये नहीं पता था कि उन लोगों का वांटेड पोस्टर लग चुका है पूरे लैंड ऑफ वनो में। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है यहाँ पर वांटेड पोस्टर लगा हुआ होता है, वहाँ पर एक गार्ड होता है, वहाँ पर जितने भी आने जाने वाले लोग होते हैं सबका चेकिंग कर रहा होता है। पर वो देखता है कि सामने रॉबिन और ब्रूक होते हैं और भी तक गार्ड देखता है कि उनमें एक भूत होता है जो कि ब्रूक होता है, जिसको देख करके वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उन लोगों को जाने के लिए बोल देता है, बोलता है कि दोबारा वापस यहाँ मत आना। हम लोगों को दिखाया जाता है कि ब्रूक, उसब और रॉबिन और तो सब अंदर आ जाते हैं, लेकिन उन लोगों को अभी भी डर लग रहा होता है कि उन लोगों के साथ क्या होने वाला है। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को आसुरा टोची किनेमोन और डॉगस्टॉर्म को दिखाया जाता है जो कि साउथ वेस्ट पार्ट में जा रहे होते हैं कुड़ी के। वो सब लोग जैसे ही वहाँ पहुंचते हैं, किनेमोन ये सब देख करके बहुत ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बोट होते हैं। अभी जो किनेमोन होता है वो शाबाशी देता है आसुरा दोची को और बोलता है तुम तो बहुत दिनों से मन ही मन काम कर रहे थोड़े समय के लिए। तभी आसुरा दोची जो होता है वो किनेमोन को बोलता है तुम लोगों को क्या लगा कि पिछले 20 साल से मैं यहाँ पर हाथ में हाथ करके बैठा रहूंगा, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को उड़न का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी अपने हाकी का इस्तेमाल करने लगता है और उसका रियू होकी जो होता है वो बहुत ही ज्यादा स्लो होता है, वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा होता है। तभी वहाँ पर चॉपर आता है तो उसे डांटने लगता है और बोलता है तुम्हें अभी ये सब करने की जरूरत नहीं, तुम अभी बहुत ज्यादा कमजोर हो। तभी हम लोगों को बॉस हेगरो को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ जाते हैं, वो आकर के लूफी को बोलते हैं कि तुम्हें अपने अंदर से हाकी को फ्लो कराना पड़ेगा और तुम्हें लगातार प्रैक्टिस करता रहना पड़ेगा, तब तुम जाकर के यूज कर पाओगे। लूफी जो होता है वो बोलता है बॉस हेगरो को कि हाँ मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा, जिसके बाद लूफी अपना हाकी का इस्तेमाल करता है और बॉस हेगरो को अटैक करता है, लेकिन बॉस हेगरो जो होते हैं उसके अटैक को एक ही झटके में रोक देते हैं, जिसे देख करके लूफी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लूफी जो होता है वो पीछे जाकर के गिर जाता है, जिसके बाद सीन होता है, हम लोगों को रिंगो का सीन दिखाया जाता है। पर जोरो होता है जो कि अपना सिसोई लेने के लिए वापस आया होता है, तभी हम लोगों को कामामात्सु को दिखाया जाता है। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है जोरो को जो कि उसके सामने आ गया और बोलता है इस बार अपने स्वर्ण लेकर के ही जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी जोरो बोलता है कि इस बार हमारे अटैक के बीच में कोई नहीं आएगा और हम लोग को दिखाया जाता है जोरो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है उससे लड़ने के लिए। तभी जो उसके सामने जो अपोनेंट होता है वो बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि लैंड ऑफ वानो के लेवल से स्वे ब्लेड कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें उसे नहीं लेना चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि उन दोनों के बीच में क्या स्टैट हो जाता है, यानी कि जोरो जो होता है अपने एक ही अटैक में उसके एक वेपन को तोड़ देता है, लेकिन जो उसका अपोनेंट होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसके पास बहुत सारे वेपन्स होते हैं। जो सामने वाला अपोनेंट होता है वो बोलता है कि तुम चाहे कितने प्लेयर भी मेरे से आकर के लड़ो मैं तुम्हें नहीं देने वाला सिसोई। इसके बाद उन दोनों के बीच में दोबारा से फाइट स्टार्ट हो जाता है। तभी दूर से ही और ये सब बातें सुन रही होती है और वो सुनती है कि वहाँ पर सिसोई ब्लेड की बातें सुन रही होती है। तभी वो आगे आती है, तभी हिस्ट्री के बारे में पता होता है कि लैंड ऑफ वानो से ही वो था स्वॉर्ड। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जोरो जो होता है वो उसे हरा देता है, उसके ऊपर बैठा हुआ होता है, बोलते हैं कि तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है। वो स्वॉर्ड जो है मुझे रियुमा ने ही दी थी और मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसने मुझे कैसे दी थी, तो तुम नहीं समझ पाओगे। ये सुन करके वो दोबारा से खड़ा हो जाता है और जोरो को पर अटैक करने लगता है। तभी योरी जो होती है सब दूर से सुन लेती है और बोल रही होती है ये स्वॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है और ये लैंड ऑफ वानो का है। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर कामामात्सु आ जाता है दौड़ता दौड़ता और अपना स्वॉर्ड इतने जोर से फेंकता है कि जोरो और उसके बीच के फाइट रुक जाता है। तभी जोरो जो होता है अपने तलवार से उसकी तलवार को दूर फेंक देता है। तभी कामामात्सु दौड़ता दौड़ता आता है वहाँ पर और बोलता है कि तुम लोग आखिरकार क्या कर रहे हो यहाँ पर। तभी कामामात्सु बोलता है कहता तुम दोनों अच्छे सामने रहा तो तुम लोगों को लड़ना नहीं चाहिए। तभी उसके सामने वाला जो अपोनेंट होता है वो कामामात्सु को देखा करके शॉक हो जाता है, दूर से हेयर भी देखा करके शॉक हो जाती है कि ये कामामात्सु था। कामामात्सु जो होता है बोलता है क्या मैं तुम लोगों को जानता हूँ। जिसके पास होता है हम लोग को ओनिगाशिमा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बिग मॉम के सामने जितने भी परफॉर्मर होते हैं वो सब बैठे हुए होते हैं, वहाँ पर काइडो अभी नहीं आया हुआ होता है।
तभी बिग मॉम जो होती है वो क्वीन को बोलती है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी क्वीन, लेकिन मुझे इसके पहले किंग से बात करना है। तभी वो बिग मॉम जो होती है वो किंग से बोलती है, तुमने जो मेरे ऊपर हमला किया था मैं उसके लिए तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे क्रू को ज्वाइन करना पड़ेगा। तभी जो किंग होता है वो बोलता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, इस बारे में सोच भी मत। तभी हम लोगों को बिग मॉम को दिखाया जाता है। मॉम जो होती है वो बोलती है कि तुम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि मेरे फैमिली में 3 रेस के लोग हैं और उसमें से एक तुम्हारी फैमिली के भी हैं। तभी वहां पर क्वीन और जैक ये सब बातें ध्यान से सुन रहे होते हैं। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है वहां पर काइडो आ जाता है। तभी बिग मॉम जो होती है वो बोलती है तुम अपने मेहमान की खातिरदारी इसी तरीके से करते हो, अगर है मतलब मेरे हाथ के हैंड कप खोल दो। वहां पर काइडो आकर के जो होता है वो बोलता है अपने जितने भी सोल्जर्स होते हैं और बोल रहा होता है कि जितने भी लोग हो सभी लोग इसके हाथ खोल दो और ये जैसा बोले वैसा ही करो, तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम लोग को बताया जाता है कि बिग मॉम और काइडो दो लोग भी बहुत साल पहले एक ही क्रू के मेंबर हुआ करते थे। वो क्रू बहुत साल पहले ही डिस्बैंड हो गया। जिसके बाद वहाँ पर जो किंग होता है वो बोलता है कि आप जैसा बोल रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा काइडो। तभी जो किंग होता है बिग मॉम के हाथ के जितने भी हैंड कप होते हैं उसे खोल देता है। काइडो जो होता है वो बोलता है बिग मॉम को कि मैंने तुमने बहुत साल पहले ही बोला था कि अगर तुम हैंड अफगानों में आओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और बिग मॉम जो होती है बोलती है कि तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही, पर मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। तब हम लोगों को दिखाया जाता है कि उन दोनों के बीच में क्या स्टार्ट होने वाला होता है और वो दोनों बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रहे होते हैं कि हम ही जीतेंगे। और उन दोनों के बीच में अटैक स्टार्ट होने वाला होता है और वो दोनों एक दूसरे को अटैक करते हैं और जैसे ही उन दोनों का क्लैश होता है वहाँ आसमान में जितने बादल होते हैं उन सब में बिजली कड़कने लगती है। उन दोनों के अटैक इतने ज्यादा पावरफुल थे कि एक एक करके वहाँ पर जितने क्लाउड थे वो सब अलग होने लगे थे और वहाँ पर जितने भी लोग थे वो लोग बहुत ज्यादा डर गए होते हैं कि अब हम लोग तो नहीं बचने वाले। हम लोगों को बताया जाता है कि एम्परर कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं और उन लोगों का क्लास कितना ज्यादा ताकतवर होता है। तो जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि बिग मॉम और काइडो के बीच में लड़ाई स्टार्ट होने वाले होते हैं, उसका कहानी हम इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को बिग मॉम और काइडो को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और वो दोनों लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि बिग मॉम अपना स्वॉर्ड निकाल करके तैयार होती है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि काइडो और बिग मॉम के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है और उन दोनों का हथियार जैसे ही एक दूसरे में टकराता है वहाँ बहुत तेज वाइब्रेशन होता है जिसकी वजह से वहाँ की सारी बिल्डिंग हिल जाती है। अभी हम लोगों को दिखाया जाता है वहाँ पर इतने पायलट होते हैं वो सब बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। तभी जो काइडो होता है उन सबको बोलता है कि बेवकूफो मेरी लड़ाई के बीच में दखलंदाजी मत दो, यहाँ से निकल जाओ। वो लोग दोबारा से फाइट करने लगते हैं एक दूसरे से। हम लोग को दिखाया जाता है कि उन लोगों का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वहाँ पर पूरा हाकी फ्लो कर रहा होता है और सभी चीज टूट रहा होता है। वे हम लोगों को ओनिगाशिमा के बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जितने भी गिफ्टर और पायलट होते हैं वो सब बोलते हैं कि हम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए तो हम लोग मर जाएंगे। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और आकर के बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने जाने की बात करने की। अभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक सोल्जर आ जाता है और वो आकर के पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रहे थे क्वीन समा। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि क्वीन भी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जो क्वींस होता है वो बाबानुकी को ट्रांसपोंडर स्क्रीन पर कॉल लगाता है जिसके बाद उसे वहाँ की रिपोर्ट मिलती है उड़ान की, जिसमें बाबानुकी बोल रहा होता है कि यहाँ पर सब चीज ठीक है, यहाँ पर कैप्टन किड, कैप्टन लूफी और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबको हम लोगों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है दोबारा से। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि क्वीन को तो बस बहाना चाहिए था वहाँ से भागने का, जिसके बाद क्वीन को बोलता है अब तो मैं यहाँ से जा करके भी नहीं भाग सकता, बाबानुकी ने सब कुछ वहाँ पर संभाल लिया है। के बाद सीन चेंज होता है हम लोगों को उड़ान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाबानुकी जो होता है वो जोर जोर से हंस रहा होता है और वहाँ पर ओतामा भी हंस रही होती है, जिसका हम लोगों को दिखाया जाता है कि ओतामा ने अपने डम्पलिंग की पावर्स लोकी को अपने गिरफ्त में कर लिया होता है और उसे अपना पेट बना लिया होता है। के बाद हम लोगों को पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाबानुकी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, वहाँ पर आकर के बोलता है कि तुम लोगों को काइडो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा और तुम लोग नहीं बचने वाले। तभी लूफी जो होता है वो ओतामा को बोलता है कि तुम्हें अपने पावर ट्राई करना पड़ेगा इसके ऊपर, अगर ये हॉट सेलिना पे काम कर सकता है तो बाबानुकी पर भी काम करेगा। जिसके बाद जो ओतामा होती है वो अपने गालों से डम्पलिंग निकालती है और वो जैसे ले जाकर के बाबानुकी को देती है वो देख करके बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है कि ये क्या है। तभी उसके पेट में जो कनेक्टेड हाथ में होता है वो उसे तुरंत ही खा लेता है। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि उन लोग उसके पेट बन जाते हैं, जिसका हम लोग को बताया जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो गिफ्टर जितने भी है वो सब लोग ओतामा के पेट बन जाएंगे क्योंकि उन सबके पास कोई ना कोई पावर है डेविल फ्रूट की। उसके बाद हम लोगों को कारिको को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर राइजू को बोल रहा होता है कि देखा फ्रेंड जैसा मैंने बोला था बिल्कुल वैसा ही हुआ। लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर इतने प्रिजनर होते हैं वो सब बोल रहे थे कि आखिरकार ये कौन है और उससे डरने लगते हैं। तभी लूफी जो होता है वो बोल रहा होता है कि तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोगों के साथ है। उन लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी एक बड़े से पत्थर पर चढ़ जाता है और चिल्ला करके बोलता है कि हम लोग मिलकर के काइडो को डिफीट करेंगे और वहाँ पर जितने भी सामुराई होते हैं वो सब जोर जोर से उछलने लगते हैं। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक एक करके वहाँ के जितने भी डायमंड होते हैं सब आने लगते हैं
के बाद हम लोगों को एक एक करके जितने भी डायमो होते हैं उन सबको दिखाया जाता है, जो कि सब अलग अलग जगह के डायमो हुआ करते थे। देख के बॉस हीरो बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब आकर के रिस्पेक्ट देते हैं बॉस हीरो को। तभी लूफी जो होता है बोलता है क्या ये ओल्ड में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट। तभी वहाँ पर जितने भी डायमो होते हैं वो सब आकर के लूफी को पकड़ लेते हैं। के बाद लूफी समझ जाता है कि बॉस हीरो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड है यहाँ पर। बॉस हीरो जो होते हैं वो भी बोलते हैं कि उसे छोड़ दो, वो हमारा साथी है और वही काइडो को डिफीट करेगा। और एक एक करके वो सब लोग वहां से निकलने लगते हैं। हम लोगों को दिखाया जाता है कि उन लोगों की आर्मी एक एक करके बहुत ज्यादा बड़ी होती जा रही होती है। पर चीजें नहीं होता है, हम लोगों को आसुरा तुची और किलमन और लोगों को दिखाया जाता है। पर हम लोग को दिखाया जाता है कि फ्रैंक की जो ब्लूप्रिंट बहुत दिनों से खोजने की कोशिश कर रहा था उसे किलमन ने पहले ही उठा लिया होता है और वो ब्लूप्रिंट ओनिगाशिमा का होता है। किलमन जो होता है वो तुरंत ही ट्रांसपोंडर पे कॉल लगाता है राइजू का, बोलता है कि आखिरकार उड़ान में क्या चल रहा है। राइजू उन सब लोगों को बताता है कि तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब हम लोगों को सोल्जर्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पर उड़ान में ही 3500 प्रिजनर है जो हम लोगों की तरफ से लड़ने वाले हैं और काइडो को डिफीट करने में हमारी मदद करेंगे। मतलब किलमन जो होता है वो बोलता है कि अभी भी एक टेंशन है, यहाँ पर लड़ने के लिए सोल्जर तो मिल गए पर उनके लिए हथियार का क्या होगा। बस सीन नहीं होता है, हम लोगों को कावामात्सु को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर जोरो के सामने खड़ा होता है, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये लोग कौन है। अभी हम लोग को दिखाया जाता है कि हियोरी दौड़ते हुए जाती है और किलमन के गले लग जाती है और ग्योकोमारू जो होता है वो जोर जोर से रोने लगता है और बोलता है कि फाइनली कावामात्सु से आप यहाँ पर आ ही गए। कावामात्सु याद करता है हियोरी के बारे में और बोलता है कि वो भी इतनी बड़ी हो गई होगी। जिसके बाद जोरो जो होता है वो बोलता है कि मुझे भी याद आ रहा है कि हियोरी ने बताया था कि उसे किसी कापा ने पाला है। सीन होता है हम लोगों को हियोरी का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर हियोरी जो होती है वहाँ से भाग जाती है क्योंकि कापा जो होता है वो हमेशा उसे ही खिलाता है और खुद कुछ नहीं खाता था और वो बहुत दिनों से भूखा था, जिसके बाद कापा जो उसका पीछा करते करते जाता है। और हम लोग को दिखाया जाता है कि कावामात्सु जो होता है पूरे फ्लावर कैपिटल में ढूंढ रहा होता है हियोरी को। बहुत खोजने की कोशिश की लेकिन लेडी हियोरी से मिले नहीं, जिसके बाद वो 13 सालों के बाद आज आया है और आज इसे हियोरी मिल गई तो वो रोने लगता है। के बाद हम लोग को ग्योकोमारू को दिखाया जाता है जो कि जोर जोर से रो रहा होता है। तभी वहाँ पर ओरिची के जितने भी सोल्जर होते हैं वो सब आ जाते हैं और वो आकर के अटैक कर देते हैं ग्योकोमारू पे और वो वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद जोरो आगे बढ़ता है और रेलो साइकिल करके एक अटैक यूज करता है। ओके, एक ही अटैक से वहाँ पर आधे से ज्यादा सोल्जर गिर जाते हैं और वहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि कावामात्सु भी लड़ाई में घुस जाता है और वो दोनों मिलकर के सारे लोगों को हरा देते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है कि कावामात्सु और जोरो का डुओ बहुत ही ज्यादा डेडली था। तभी ग्योकोमारू जो होता है वो वहाँ से भागने लगता है और बोलता रोने लगता है मन ही मन। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि जोरो देख लेता है उसे भागते हुए और उसका पीछा करते करते जाता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि ग्योकोमारू एक घर में घुसता है और वहाँ से गायब हो जाता है। अभी जोरो भी उसका पीछे करते करते वहां पर जाता है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार यहाँ से गायब कहाँ हो गया। अभी वो वहीं पर खड़ा रहता है और सोचता है कि हियोरी जब यहाँ पर आई तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चेंज होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कावामात्सु और हियोरी को, वो दोनों देख रहे होते हैं और वहाँ पर जितने ओरोची के सोल्जर होते हैं वो सब जमीन पर गिरे हुए होते हैं। अभी भी ये बैटल खत्म नहीं हुआ था, ओरोची के सोल्जर्स आए जा रहे होते हैं और गन से फायर किए जा रहे होते हैं कावामात्सु के ऊपर। वो लोगों को दिखाया जाता है कि कावामात्सु जो होता है वो तेजी में आगे बढ़ता है और जितने भी लोग होते हैं उन सबको काट देता है। अब लोग को दिखाया जाता है कि कावामात्सु कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपका जहन है कि एक एक मेंबर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट हम लोगों को हियोरी को दिखाया जाता है जिसे कावामात्सु की दोबारा से चिंता हो रही होती है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि कावामात्सु जो होता है वो हंसने लगता है और बोलता है लेडी हियोरी आपको मेरे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी मैंने आपको देख लिया था, मुझे और ज्यादा एनर्जी मिल गया है। कावामात्सु जो होता है बोलता है कि मैं रिंगो इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पर एक डायम्यो रह चुके हैं, उनका एक पेट भी था, मुझे उनसे मिलना था। और ये सारी बातें हियोरी सुन रही होती है। तो बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी जो कावामात्सु होता है वो बता रहा था कि उनके फॉक्स का नाम ओनीमारू था और वो जैसे आगे बढ़ते हैं वो देखता है कि वहाँ पर निवेशवर थे बिल्कुल सही सलामत थे और वहाँ पर एक कैंडल भी जल रहा था। कावामात्सु बोलता है कि मैं तो यहाँ बहुत सालों के बाद आ रहा हूँ तो यहाँ पर ये सब बिल्कुल ठीक कैसे पर यहाँ पर कैंडल कैसे जल रहा है। बाद हम लोगों को पास दिखाया जाता है जहाँ पर कावामात्सु जो होता है वो सोच रहा था कि अब लेडी हियोरी मेरे साथ है कि नहीं तो मैं सुसाइड कर लेता हूँ। कावामात्सु अपना तलवार निकाल करके अपने पेट में भोग नहीं पा रहा था तब उससे कुछ सोल्जर्स की आवाज आती है और कावामात्सु दौड़ता वो उधर जाता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर काइडो के जितने भी सोल्जर होते हैं वो सब वहाँ पर बड़ा हथियार चलाने के लिए आए हुए होते हैं। तभी वहाँ पर जो एक फॉक्स होता है वो अटैक कर रहा होता है उन सब के ऊपर। तो आपको दिखाया जाता है कि उस फॉक्स का नाम और कुछ ओनीमारू था और वो उसके डायम्यो पे मर जाने के बाद में उस जगह पर बहुत ज्यादा रक्षा कर रहा था। मतलब हम लोग को दिखाया जाता है कि कावामात्सु जो होता है बोलता है कि बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने डायम्यो पे मर जाने के बाद भी इस जगह की रक्षा कर रहे हो। और वो दोनों पहले मिल चुके थे। कावामात्सु पर होता है उसको देखने के वो बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है लेकिन वो जो ओनीमारू होता है वो पहचान ही नहीं पा रहा था कावामात्सु को और वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है उसे मारने के लिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंजर्ड होने के कारण वहीं पर बेहोश हो जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है कावामात्सु जो होता है उसकी बहुत ज्यादा इलाज करता है, रोज मदद करता है गॉड को बचाने में।
तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि एक दिन कावामात्सु खुद ही वो स्वर्ण चुराने लगता है। तभी ओनिमारू वहाँ पर आकर के देखता है कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कावामात्सु के पास एक प्रॉपर रीजन होता है उसे चुराने का। मात्सु से इसलिए चुरा रहा होता है कि अगर 13 साल के बाद यहाँ पर फाइट हुआ भी तो हम लोग के पास एक प्रॉपर स्वर्ण रहेगा ताकि हम लोग लड़ सके। लेकिन ओनिमारू ये नहीं चाहता था कि रिंगो की एक स्वर्ण यहाँ से बाहर जाए, तो वो आकर के कावामात्सु को काट लेता है। तो बाद हम लोग को दिखाया जाता है कावामात्सु के सामने बैंड ऑफ वानो तबाह हो गया और काइडो ने कैसे उस सबको बंदी बना के रख लिया और उतने लोगों को मार दिया। कावामात्सु बस इसलिए कर रहा था कि ताकि वो काइडो से बदला ले सके। और उसके सामने लेडी हियोरी भी गायब हो गई। उसे ऐसा लग रहा था कि लेडी हियोरी मर गई है, इसीलिए वो उन सबका बदला लेना चाहता था और इसीलिए वो स्वर्ण चुरा रहा था। लेकिन ओनिमारू वैसा नहीं समझ रहा था और वो डायरेक्ट काटे जा रहा होता है कावामात्सु को। कावामात्सु जो होता है वो फिर भी नहीं रुक रहा होता है, जितने स्वर्ण होते हैं वो एक एक करके निकाले जा रहा होता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है ओनिमारू को जो कि अपने मास्टर को याद कर रहा होता है, जिससे याद आ जाता है कि कावामात्सु क्या उसके भलाई के लिए ये सब कर रहा था कि वो लैंड ऑफ वानो में रेबल कर सके। बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि ओनिमारू और कावामात्सु मिल करके वहाँ पर जितने भी स्वर्ण होते हैं वो सब निकालने लगते हैं। हम लोगों को दिखाया जाता है कि एक एक करके वहाँ पर बहुत सारे स्वर्ण हो जाते हैं। लेकिन एक दिन ओनिमारू को पता चलता है कि बहुत सारे लोग अभी भी आ रहे हैं चुराने के लिए यहाँ पर स्वर्ण को। तभी कावामात्सु जो होता है वो लैंड ऑफ वानो जाता रहता था, तो वहाँ से कोसी ला करके वो ओनिमारू को खिलाता था। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि हियोरी ने जिन जिन लोगों को भिखारी बनाया होता है वही सब लोग वहाँ पर आ रहे होते चोरी करने के लिए। तभी कावामात्सु और ओनिमारू दोनों गए हुए होते उन लोगों से लड़ने के लिए। हम लोग को दिखाया जाता है कि वो दोनों मिलकर उन सभी लोगों को भगा देते हैं। और हम लोग को दिखाया जाता है कि कावामात्सु अपना न्यू नाम रखता है और वो नाम होता है क्योकोमारू। पर हम लोग को कुछ दिन बाद का दिन दिखाया जाता है जहाँ पर कावामात्सु जो होता है वो कैपिटल दिया हुआ होता है क्योंकि चुराने के लिए। और वो वहाँ पर जाकर के जैसे ही खा रहा होता है वो एक प्रिजन में पकड़ा जाता है और उसे 13 साल के लिए एक जेल में बंद कर दिया जाता है। रोज उसे पॉइजन वाली मछली खिलाई जाती है। लोग को दिखाया जाता है कि 13 साल तक लगातार पॉइजन वाले फिश खाने के बाद भी कावामात्सु बिल्कुल ठीक था और उसने मन में बना लिया था कि चाहे कुछ तो है वो लॉर्ड ऑर्डन का बदला लेकर के रहेगा। उसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कावामात्सु और हियोरी आगे बढ़ रहे थे। तभी उसे जोरो दिखता है जो उस बिल्डिंग के बाहर खड़ा होता है। और हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कावामात्सु किनेमन को स्नेल पे कॉल लगा करके बोलता है कि तुम लोगों को जितने सोल्जर रिक्रूट करना है कर लो, हमारे पास बहुत सारे हथियार है। और हम लोग को दिखाया जाता है कि कावामात्सु जो था किनेमन को सारी बातें बता रहा था उडर प्रिजन की और वहाँ पर जितने स्वर्ण होते उन सब की। तभी जो कावामात्सु होता है वो किनेमन को बता रहा था कि जिस दिन मैं यहाँ से निकल गया कुछ समय यहाँ पर इतने स्वर्ण नहीं थी, लेकिन अभी यहाँ पर इतने ज्यादा स्वर्ण कैसे हो गए मुझे कुछ नहीं पता। जिसके बाद हमको बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग को क्योकोमारू को दिखाया जाता है जो कि अपने कपड़े निकालता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि और कोई ओनिमारू होता है जिसकी सोल होती है। इतने सालों से वहाँ की स्वर्ण की सेफ्टी कर दी होती है और वो बोल रहे होते हैं कि अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ। यहाँ पर कावामात्सु आए गया वो जाकर के उन सबको बचा ही लेगा। बस सिंचन होता है हम लोगों को जोरो को दिखाया जाता है जो कि बाहर में खड़ा होता है अपनी स्वर्ण ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पर हियोरी आकर के बोलती है अगर वो स्वर्ण सिसोई है तो मैं चाहती हूँ कि आप उसे लौटा दो, जिसे सुनकर के दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। तभी हियोरी जो होती है बोलती है कि उसके बदले में मैं आपको एक ऑफर देती हूँ। बाद हियोरी बोलती है कि वो स्वर्ण भी बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, उसके बदले में मैं आपको वो स्वर्ण दे दूंगी। उसके बाद हियोरी बताती है कि वो स्वर्ण मेरे फादर की है। जिसके बाद हियोरी बताती है कि वो जो स्वर्ण है उसने एक बार काइडो को भी काट चुका है और वो स्वर्ण बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। जिसके बाद हम लोग को जोरो को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा था कि अगर ऐसी कोई स्वर्ण है जो काइडो की स्किन को काट सकते थे मुझे वो स्वर्ण लेनी चाहिए। हम लोग को दिखाया जाता है कि हियोरी जो होती है वो अपने फादर की स्वर्ण एनमा देना चाहती है जोरो को। तभी हम लोग को जोरो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था वो स्वर्ण चलाने के लिए। तो जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों को दिखाया कि जोरो को मिलने वाली है एनमा स्वर्ण, तो उसका आकार में इस एपिसोड में देखेंगे। दूसरे एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को जोरो को दिखाया जाता है जो कि अंदर गया हुआ होता है, वहाँ देखता है बहुत सारे स्वर्ण। तभी जोरो जो होता है वो अपने मन में सोच रहा था अगर यहाँ पर इतने सारे प्रेशियस स्वर्ण है तो यहाँ पर एनमा जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशियस होगी जो उसे मिलने वाली है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि हियोरी जो होती है वो एनमा स्वर्ण देना चाहती है जोरो को क्योंकि वो सिसोई को वापस लाना चाहती है लैंड ऑफ वानो। तभी हम लोग को दिखाया जाता है जैसे ये बात कावामात्सु को पता चलता है वो साफ साफ मना कर देता है। लेकिन तभी हम लोगों को पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर जब ओडेन मरा था तो उसने बोला था कि मेरे दोनों स्वर्ण मेरे बेटी और बेटी को दे दिया जाए। और उनके पहले स्वर्ण का नाम था एमेनो हावाकारी और दूसरे स्वर्ण का नाम था एनमा। तभी हम लोगों को हियोरी को दिखाया जाता है जो कि बोल भी होती है कि आपको मेरे स्वर्ण को बहुत ज्यादा संभाल के रखना पड़ेगा क्योंकि वो मेरे फादर की आखिरी निशानी है। इसके बाद जोरो भी समझ जाता है कि वो स्वर्ण बहुत ज्यादा रेयर है जो उसे मिलने वाला है। तभी जोरो बोलता है जब तक मुझे इस रिप्लेसमेंट मिलेगी तब तक मैं कोई भी स्वर्ण लेने के लिए तैयार हूँ। हियोरी जो है वो वादा करती है जोरो को कि वो उसे स्वर्ण जरूर देगी। तभी कावामात्सु जो होता है वो बोलता है कि लेडी हियोरी अगर आपकी यही बात है तो मैं आपके बात को बिल्कुल सुनूंगा।
उसके बाद हम लोगों को जोरो का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर जोरो ने रियोमा से लड़ाई किया होता है, तक उसे यहाँ कहा जाता है कि लैंडम वालों को सबसे पावर स्वर्ड्समैन जो है वो रियोमा ही है, और जोरो ने उसे हरा चुका है। अब वो जानना चाहता है कि उससे आगे कौन कौन खतरनाक है स्वर्ड्समैन। अभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को फ्लावर कैपिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जितने भी प्रिजनर होते हैं उन सबको अभी भी पकड़ के रखा गया होता है। अभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर ओरोची आया हुआ होता है, जो कि बोल रहा होता है कि जब तक फायर फेस्टिवल खत्म न हो जाए इन सब में से किसी को भी मत जाने देना यहाँ से, चाहे ये लोग वुडन के अंदर काम करे या फिर ना करे। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को लॉ को दिखाया जाता है जिसने हॉकिंस को हरा दिया होता है। जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों को दिखाया गया था कि लॉ को बहुत मारा गया था इन लोगों के द्वारा, फिर इस एपिसोड में लॉ ने इन लोगों को हरा दिया। और तभी लॉ जो होता है वो बोलता है कि तुम्हें पता ही नहीं था व्हील ऑफ डी की पावर क्या है और ये इस दुनिया में क्या क्या करने वाली है। तभी हम लोगों को हॉकिंस का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर उसने किड और बेप्पो के साथ अलायंस मिला करके काइडो से लड़ने के लिए गया हुआ होता है, लेकिन काइडो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो उन तीनों को एक ही झटके में हरा देता है। जिसके बाद ये बिल्कुल समझ जाता है कि मैं कुछ भी कर लूं, मैं नहीं हरा सकता काइडो को। तभी हॉकिंस बताता है कि किलर और किड वो दोनों एक साथ मिलकर के वहाँ पर रेबल कर रहे होते हैं। इन दोनों के लिए काइडो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो उन दोनों को तुरंत ही हरा देता है, अपना गुलाम बना लेता है लैंडम वालों में। तभी काइडो ने हॉकिंस को बोला था कि अगर तुम जब तक जिंदा हो तुम मेरे अंदर काम करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और हॉकिंस ने बिल्कुल वैसा ही किया, वो काइडो के अंदर जुड़ गया और उसी के अंदर काम करने लगा। तभी हॉकिंस जो होता है वो लॉ से पूछता है कि आखिरकार तुमने स्ट्रॉ हैट के साथ क्यों अलायंस बनाया। तभी लॉ जो होता है बोलता है कि मुझे तुम्हें वो जवाब देने का कोई जरूरत नहीं है, तुम बहुत ज्यादा इंजर्ड हो, अभी तुम्हें इलाज की जरूरत है, जाओ यहाँ से इलाज करवा। जिसके बाद लॉ वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर एक स्पाई आ जाता है काइडो का, लोगों को दिखाया जाता है कि वो स्पाई कुछ भी सवाल नहीं करता लॉ से और डायरेक्ट वहां से चला जाता है। तभी सीन होता है, हम लोगों को उडोन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी लगातार प्रैक्टिस किए जा रहा होता है अपनी आंखी का। तभी लूफी जो होता है वो काइडो के साथ अपनी बैटल को याद करता है, और जहाँ पर देखता है कि वो बहुत ज्यादा वीक था काइडो के सामने और दोबारा से प्रैक्टिस करने लगता है बहुत ही जोर शोर से। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को वहाँ पर जितने डायमंड थे उन सबको दिखाया जाता है, जो कि किनेमॉन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पर किनेमॉन उन सबको बताता है कि अब हम लोगों का पोर्ट चेंज हो गया, अब हम लोगों को दूसरे पोर्ट पर जाना है। तभी किनेमॉन जैसे होता है उन सभी लोगों को बता देता है कॉल करके कि हम लोगों का लोकेशन चेंज हो गया और ये लोकेशन परमानेंट है और इस बार बैटल होकर के रहेगा। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है जितने भी लोग होते हैं वो सब बैटल के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। फिर हम लोगों को नामी को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा चिल बैठी हुई होती है, और वो किनेमॉन को बोले होते कि अब इस बार प्लान में कुछ गड़बड़ नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक बंदे की जान सेक्रीफाइस हो चुकी है। तभी वहाँ पर कावामात्सु आ जाता है, और तभी चीन चेंज होकर के हम लोगों को आंखों को दिखाया जाता है, जो कि अभी काइडो के अंदर में काम कर रहा होता है, और वो भी एक फर्स्ट जनरेशन का मेंबर होता है। वे हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो लैंड ऑफ बानी के पीछे वाले गेट से अंदर आ रहा होता है। तभी उसे काइडो को कॉल लगाना पड़ता है। तभी वो बोलता है कि बॉस मैं यहाँ पर आ गया हूँ और यहाँ जाने के लिए परमिशन चाहिए होता है, और वो जो है वो काइडो के लिए काम करने लगा था, तो उसके पास वो परमिशन था। जिसके बाद वो काइडो को कॉल करके बोलता है कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि काइडो के पास ऐसे ऐसे मॉन्स्टर है जिसे हम लोगों ने पहले देखा भी नहीं है, वो सब बहुत ज्यादा ही खतरनाक और स्ट्रॉन्ग है। अभी हम लोगों को उस टीम को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा था कि हम लोगों को उसकी क्या जरूरत है, उससे तो हम लोग ऐसे ही हरा देंगे। तभी काइडो बोलता है कि नहीं, हम लोगों को उसकी जरूरत है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है बिग मॉम और काइडो को, जो कि बैठ करके पार्टी कर रहे होते हैं। तभी काइडो जो होता है वो बोलता है अब मैं और बिग मॉम साथ में मिलकर के काम करेंगे और वन पीस को भी लूटेंगे और दुनिया पर राज करेंगे। ये सुनकर के क्वीन का रिएक्शन बहुत ही ज्यादा फनी होता है और वो बिल्कुल शॉक हो जाता है और बोल रहा होता है कि मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ था कि लोग साथ में काम कर सकते हैं। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को कावामात्सु को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है कि लेडी हीरो बिल्कुल ठीक है, जिसे सुनकर के किनेमॉन वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि कावामात्सु उन लोगों को बता रहा था कि लेडी हियोरी ने बोला है जब तक ये बैटल खत्म ना हो जाए मैं किसी से नहीं मिलूंगी। इसे सुनकर के वहाँ पर जितने याकाज़ा के मेंबर होते हैं मोमोसुके वो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। तभी मोमोसुके को याद आता है कि उसकी छोटी बहन के साथ बिल्कुल किस तरीके से खेलती थी, वो दौड़ते दौड़ते आती थी और उछल करके एक लात मारती थी मोमोसुके को। ठीक है, तभी मोमोसुके बोलता है जैसी भी वो मेरी छोटी बहन थी। तभी वहाँ पर वो आ जाता है और बोलता है मोमोसुके को तुम ये मत भूलना कि तुम्हारी बहन तुमसे बड़ी हो गई है, वो 26 साल की है। वहाँ पर मोमोसुके होता है जो कि सोच रहा होता है कि अगर वो इतनी बड़ी हो गई तो वो आकर के अगर मुझे एक लात मार देगी तो मेरा क्या हाल होगा। हम लोगों को सांजी को दिखाया जाता है, जो कि गुस्से में आकर जोरो को बोल रहा होता है मॉस हेड तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे होते हुए उस प्रिंसेस को बचाने की, मैं वहाँ पर था तो मुझे बचाना चाहिए था उसे। अभी चांदी जो होता है वो दौड़ता हुआ आता है मोमोसुके के पास और बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है मोमो, जब तक तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ पर है तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसका मतलब सांजी भी उससे मिलना चाहता था। तभी हम लोग को दिखा जाता है वहाँ पर टेंगो आ जाता है अपनी सारी स्वॉर्ड लेकर के। तभी वहाँ पर ओकी को आती है और वो स्वॉर्ड देती है और बोलती है लूफी तारो ने जो स्वॉर्ड लिया था वो स्वॉर्ड है और वो उसको लौटा रहे हैं। टेंगो बोलता है कि कोई बात नहीं लाओ दो।
जिसके बाद टेंगो जो होता है वो दोनों स्वॉर्ड वहां पर निकालता है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रीशियस और स्ट्रॉन्ग थी। जिसमें से पहले स्वॉर्ड थी आमिनो हाबिरी, जो कि मोमोनोसुके की स्वॉर्ड थी, और दूसरे का नाम एनमा था, जो कि जोरो को मिलने वाला था। तभी टेंगो बोलता है कि ये दोनों स्वॉर्ड लेट ओडेन समा ने अपने बेटे के लिए छोड़ करके गया था और उन लोगों को मिलने वाले हैं। तभी वहां पर जो मोमोनोसुके होता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि मैं उतना बड़ा नहीं हुआ कि मैं स्वॉर्ड चला सकूं। तभी हम लोगों को जोरो को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो स्वॉर्ड उठा लेता है। और जैसे ही जोरो वो स्वॉर्ड उठाता है उसका ऑरा बिल्कुल ही अलग होता है। तभी टेंगो से बोलता है कि अगर तुम वो स्वॉर्ड ट्राई करना चाहो तो तुम ट्राई कर सकते हो। जिसके बाद जोरो आगे बढ़ता है। तभी टेंगो जो होता है वो पीछे से बोल होता है कि अगर तुम चाहो तो तुम एक छोटे से पेड़ को काट सकते हो। जिसके बाद जोरो आगे बढ़ रहा होता है। जोरो बोल रहा होता है कि अगर ये स्वॉर्ड इतनी ही ज्यादा अच्छी है तो मैं इसे जरूर ट्राई करूंगा, और अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद जोरो जैसे ही अपने स्वॉर्ड निकाल करके उस पेड़ के ऊपर अटैक करने लगता है, उसके अंदर से पूरा हाकी निकलने लगता है, क्योंकि एनमा के अंदर भी एक सोल है। और जोरो ने जैसे ही अपना पहला अटैक किया जिसकी वजह से वहां का पेड़ तो कट गया, जिसके साथ साथ वहां का चट्टान भी कट करके नीचे गिर गया। देख करके वहां पर लोग होते हैं वो सब बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, बोलते कि इसे तो बस एक छोटा सा पेड़ काटने के लिए बोला गया था, इसने पूरा चट्टान क्यों काट दिया। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि एनमा कितना ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि जोरो अभी वो स्वॉर्ड चलाने के लिए रेडी नहीं होता है, क्योंकि जैसे वो स्वॉर्ड चलाया उसका अंदर से उसके सारे हाकी निकलने लगा और उस हाकी को वापस लेने की कोशिश कर रहा होता है। तभी टेंगो जो होता है उससे सवाल पूछता है जोरो से कि अगर तुम चाहो तो तुम वो स्वॉर्ड रख सकते हो, अगर नहीं चाहो तो तुम मुझे वो लौटा सकते हो। तभी वहीं दूसरी तरफ जो जोरो होता है वो बोलता है कि वैसे मुझे चैलेंज पसंद है तो मैं स्वॉर्ड जरूर रखूंगा। सीन चेंज होता है, हम लोगों को लुफी को दिखाया जाता है, जो कि अपना फोर्थ गियर यूज करके वहां पर लगातार अटैक किए जा रहा होता है, प्रैक्टिस किए जा रहा होता है, क्योंकि उसे रियो को मास्टर करना था, तभी वो काइडो को हरा सकता है। तभी वहां पर जितने लोग होते हैं वो सब बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार ये क्या है। अभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को फ्रैंकी को दिखाया जाता है और वहां पर किनेमॉन भी होता है। तभी हम लोग को फ्रैंकी को दिखाया जाता है, जो कि वहां पर जितने भी रोबोट होते हैं उन सबको रिपेयर कर रहा होता है। किनेमॉन और असुरदो की बात कर रहे थे कि काइडो के पास कितने सारे सोल्जर्स हैं। तभी हम लोग को पता चलता है कि काइडो के पास 30,000 सोल्जर्स है और इन लोगों के पास सिर्फ 4,000। लेकिन इस बार बैटल होना जरूरी था, तो वो लोग बिल्कुल तैयार होते हैं बैटल करने के लिए। तभी हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है, जो कि लगातार प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहां पर जो बॉस एग्रो होता है वो बोल रहा था कि ये कुछ दिन में वैसे भी मास्टर कर लेगा रियो को। तभी हम लोग को जोरो को दिखाया जाता है, जो कि लगातार प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो एनमा को भी मास्टर करने वाला था। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि जोरो से का मास्टर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अंदर से बहुत ज्यादा हाकी फ्लो हो रहा होता है। हम लोगों को मोमोनोसुके को दिखाया जाता है, जो कि लकड़ी की तलवार यूज कर रहा होता है, सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी से जल्दी उस वर्ड को चलाना सीखना होगा। तभी हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ओतामा होती है जिसके साथ चॉपर होता है, जो कि लूफी को लेकर के आगे होते हैं वहां पर, जिसे देख करके टेंगो बहुत ज्यादा खुश होता है। सीन चेंज होता है, हम लोगों को बहुत सारे डायमे को दिखाया जाता है, जो उन लोगों ने बहुत सारे सामुराई को इकट्ठा कर लिया होता है और वो किनेमॉन को बोलते हैं कि किनेमॉन तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, हम लोगों के पास बहुत सारे सोल्जर्स हैं, हम लोग अपना बैटल लड़के रहेंगे और काइडो को हरा करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि उन लोगों के पास टोटल 4,300 सोल्जर्स थे और काइडो के पास 30,000। लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी बहुत सारे सामुराई को प्रिजनर बना करके रखा गया हुआ होता है। दूसरी तरफ किनेमॉन ने डिसाइड कर लिया होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोगों को ये बैटल करके रहना पड़ेगा, हम लोग जीत के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और हम लोगों को दिखाया जाता है दूसरी तरफ का सीन, जहाँ पर आकाजाया 9 में आकाजाया 7 मेंबर वहाँ पर थे और 2 मेंबर्स नहीं थे। वैसे पहले थे मास्टर कैट वाइपर, जो कि मार्को को लेने के लिए गए हुए थे, और दूसरे होते हैं टेंजी। अभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि फ्लावर कैपिटल में जितने भी लोग होते हैं उन सबको पता चल गया होता है कि आकाजाया के 9 के मेंबर यहाँ पर आ चुके हैं। उन लोगों का फाइनल बैटल काइडो के सामने जल्द ही चालू होने वाला है प्लेयर फेस्टिवल वाले दिन। हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टेंजी होता है, जो कि जाता है जोरो के पास और बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग बात है कि तुम्हारे पास एनमा भी है, वाडो इचिमोनजी भी है और किचुत्सु भी है। इसके बाद टेंजी जो होता है वो जोरो को बताता है कि अभी से बहुत साल पहले लैंड वानों में एक ट्रकमैन रहता था, जो वही बहुत सारे ट्वर्ड बनाता था, जिसने एनमा और वाडो इचिमोनजी दोनों को बनाया है। जिसे सुनकर के जोरो बिल्कुल टॉप हो जाता है और बोलता है कि वाडो इचिमोनजी भी है, वो भी है, लैंड ऑफ वानो से ही बिलोंग करता है। सीन चेंज होता है, हम लोगों को ओरोची को दिखाया जाता है, जिसे वो रिपोर्ट मिलता है कि उड़ान में जितने भी लोग हैं सब लोग बिल्कुल सही सलामत है और वहाँ पर जितने भी प्रिजनर है वो सब दोबारा से बंदी बनाए गए हैं। पावानो की ओरोची को बोल रहा था कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत है, मैं उन लोगों को यहाँ से नहीं जाने दूंगी। हम लोगों को ओरोची को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है कोई बात नहीं ठीक है, जिसके बाद ओरोची बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि उन लोगों ने अपना पोर्ट चेंज कर लिया है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि ओरोची बहुत ही ज्यादा चालाक होता है। तो जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि जोरो को मिल जाती है एनमा स्वॉर्ड और वो उसके प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो उसका कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। किसी देरी के एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को फ्लैशबैक दिखाया जाता है,
जहाँ पर फुजितोरा डोफ्लामिंगो से बात कर रहा होता है। तभी डोफ्लामिंगो फुजितोरा से एक सवाल पूछता है, जहाँ पर डोफ्लामिंगो बोलता है कि अगर 7 वर्ल्ड और जितने भी एम्परर्स है वो सब लोग अगर निकल जाएंगे तो क्या होगा। ये हम लोगों को दिखाया जाता है कि डोफ्लामिंगो वहाँ पर हार जाता है। जिसके बाद फुजितोरा जो होता है वो दूसरी तरफ बैठा हुआ होता है, सोच रहा था कि अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट सही में अगर ऐसा कोई डिसीजन ले लेंगे तो क्या होगा। और फुजितोरा ने ये सवाल ट्रोक्योग्यो से भी पूछा। तभी वो बोलता है कि मुझे इस बात का कोई टेंशन नहीं है, मैं जब तक यहाँ पर हूँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तभी हम लोगों को रिवरी का सीन दिखाया जाता है जो कि एंड हो चुका होता है। के बाद हम लोगों को रियोगु कासल का सीन दिखाया जाता है और वहाँ के किमी जो थे नेपच्यून वो वापस आ चुके होते हैं रियोगु कासल में और उन्हें सही सलामत वहाँ पर लाने वाला और कोई नहीं है, गार्प होता है, जो कि बोल रहा होता है कि इस बार का रिवरी भी बहुत ज्यादा डेंजरस हुआ। तभी गार्प अपने मन में सोच रहा होता है कि रिवरी तो एक बहाना था, वो सब लोग इन लोगों से डरते हैं क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा एडवांस है। गार्प जो होता है वो नेपच्यून को बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम लोगों को उन लोगों का बात नहीं दिखाया जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद नेपच्यून बोलता है कि फ्यूचर में मैं और ह्यूमन सभी लोगों को मिला करके चलूंगा, ह्यूमन और फिशमैन दोनों मिल करके साथ में काम करेंगे फ्यूचर में। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को मॉर्गन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि आज का न्यूज तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, ये मुझे फैलाना ही होगा। लेकिन इसके बाद हम लोगों को वो न्यूज क्या था वो तो नहीं दिखाएगा, लेकिन वो न्यूज बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, इसके लिए मॉर्गन बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। उसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर CP0 का एक स्पाई आ जाता है और वो आकर के मॉर्गन को बोलता है कि मुझे पब्लिक नहीं करो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तभी हम लोगों को मॉर्गन को दिखाया जाता है, वो बोलता है कि चाहे वर्ल्ड गवर्नमेंट कुछ भी करे मैं उसे पब्लिश करके रहूंगा। तभी हम लोग को दिखाया जाता है उन दोनों के बीच में फाइट होता है और मॉर्गन उसे वन शॉट कर देता है और मॉर्गन उसे हरा करके अपनी शिप लेकर के आसमान में उड़ जाता है। जिसके बाद सीन होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है पापल को जो कि उससे बात करना चाहता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को अलाबास्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जितने भी सिटीजन्स होते हैं वो सब रो रहे होते हैं, लेकिन वो क्या कारण था वो अभी तक हम लोगों को पता नहीं चला है। वहाँ पर जितने भी बच्चे थे वो सब शौक में होते हैं कि उनके फैमिली मेंबर्स क्यों रो रहे हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को कावामापा का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है ड्रैगन, कावला और जितने भी लोग होते हैं वो तो देख करके बिल्कुल शॉक हो गए होते हैं। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर रेवोल्यूशनरी आर्मी के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब देख करके बहुत ज्यादा टेंशन में होकर उन लोग को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि साबो मर गया है। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि यही सबसे बड़ी न्यूज थी जो वो पब्लिश करना चाहता था। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि ड्रैगन बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया होता है, वहाँ पर रेवोल्यूशनरी आर्मी के जितने भी लोग होते हैं वो सब बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं। बाद हम लोगों को हर तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हर तरफ वो न्यूज फैल गया होता है कि साबो डेट कर गया है। तभी हम लोगों को माकिनो को दिखाया जाता है जो कि रो रही होती है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को दादन का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा रो रही होती है और बोल रही होती है कि अभी तो हम लोग को कुछ दिन पहले ही पता चला था कि साबो जिंदा है, लेकिन वो अभी तुरंत कैसे मर गया। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को इम्पेल डाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोफ्लामिंगो होता है जो कि हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कि अब तो ऑर्डिनल पार्टी शुरू होने वाली है। बाद हम लोगों को ब्लैक बियर्ड को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को लैंड ऑफ वानो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ड्रेक किसी से कॉल पर बातें कर रहा होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो कोबी ड्रेक को बोलता है कि ड्रेक तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो और लैंड ऑफ वानो में आकर कर क्या चल रहा है। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि कोबी सारी बातें बताता है ड्रेक को। के बाद हम लोगों को बताया जाता है कि लैंड ऑफ वानो जो है वो आउट कंट्री से बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं रखती और वर्ल्ड गवर्नमेंट से बिल्कुल दूर है। के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो ड्रेक होता है वो स्क्वाड्स का कैप्टन होता है नेवी का। इसके बाद कोबी जो होता है वो ड्रेक को बताता है कि पूरे वर्ल्ड से जो वॉरलॉर्ड का सिस्टम है वो हटा दिया गया है, तो मैं जा रहा हूँ बोरा हैंकॉक को पकड़ने के लिए। ड्रेक जो होता है वो बताता है कोबी को कि यहाँ पर बिग मॉम और कैडो एक साथ मिल गए और वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। जिसे सुनकर के वहाँ पर जो कोबी होता है वो बिल्कुल शॉक हो जाता है कि कोबी को पता होता है कि वो दोनों एम्परर ऑफ द सी होते हैं और उन लोगों की पावर कितनी ज्यादा होती है। जिसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोबी जो होता है वो पहुंच जाता है अमेजोन लिली और बोलता है कि यहाँ पर जितने भी वॉरलॉर्ड उन सबको पकड़ करके लेकर चलो नेवी के ऑफिस। के बाद हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जितने भी नॉर्मल सिटीजन होते हैं वो सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन लोग को पता होता है कि आज तक उन लोगों के लिए पायरेट ने कुछ नहीं किया, बस उनसे छीना है। और हम लोग को दिखाया जाता है कि वो सब लोग बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी वॉरलॉर्ड होते हैं वो सब वॉरलॉर्ड नहीं होते, नॉर्मल पायरेट होते हैं। के बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो सब लोग बात कर रहे होते हैं कि वो सब लोग उसे पकड़ने तो जा रहे हैं, लेकिन ये मत भूलना कि उन लोग के पास अभी भी उतना ही पावर है जितना उन लोग के पास पहले था। और हम लोग को दिखाया जाता है कि वो लोग सबसे पहले जा रहे थे 7th वॉरलॉर्ड को पकड़ने के लिए, जो कि अभी नया नया वॉरलॉर्ड बना होता है, बहुत पावर होता है। वो और कोई नहीं कैप्टन बगी होता है जो कि बहुत ज्यादा डर गया होता है ये सुन करके।
और दूसरा वार्नर होता है विविन, जो कि अपने आप को ब्लैकबीयर्ड का बेटा बताता है। इसके बाद हम लोगों को मिहाक को दिखाया जाता है। फिर से वापस से सीन चेंज होता है, अमेजोन लिली का सीन दिखाया जाता है। फिर वहाँ पर जो ग्लोरोसिया होती है वो बोलते हैं कि ये कैसा डिसीजन लिया है इन लोगों ने। जिसके बाद वहाँ पर हैंकॉक आ जाती है, तो बोलते हैं कि हम इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले और नेवी के सोल्जर से फाइट करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। पर वहीं दूसरी तरफ बग्गी जो होता है वो भी तैयार होता है नेवी के सोल्जर से लड़ने के लिए और बोलता है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। और जितने भी लोग होते हैं बग्गी के साथ वो सब भी लड़ने के लिए तैयार होते हैं बग्गी के तरफ से। उसके बाद हम लोग को विविन का सीन दिखा जाता है, बोल रहा था अपनी मम्मी से कि अब हम लोग को कुछ भी हो जाए हम लोग को हारना नहीं और नेवी के सोल्जर्स को मार के भगा देना है यहाँ से। उसके बाद हम लोगों को मिहाक को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड था उन लोगों को हराने के लिए। जिसके बाद हम लोगों को नेवी के मीटिंग को दिखाया जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है एक्वाइनी को, जो कि पूरी तरह को कॉल करके बोल रहा होता है कि फाइनल तुम जो चाहते थे वो हो रहा है पूरी तरह। जिसके बाद अकाइनो से बोलता है कि तुम जब जिस पैरेट को चाहो उस पैरेट को पकड़ सकते हो। तभी फुजितोरा बोल रहा होता है कि मैं ये जानता हूँ कि वो सब वॉरलॉर्ड का सिस्टम खत्म हो गया है, लेकिन वो सब इतने कमजोर पैरेट नहीं है, वो सब वॉरलॉर्ड थे। पर फुजितोरा बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन सबको पकड़ूंगा, लेकिन मैं कंफर्म नहीं बोल सकता कि मैं उन सबको पकड़ ही सकता हूँ। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोगों को पता चलेगा कि रॉक पायरेट कौन थे, उनका हिस्ट्री में कितना बड़ा पार्ट था। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि सारी नेवी के सोल्जर्स वहाँ बैठे हुए होते हैं और सेनगोकू होता है जो कि उन सबको हिस्ट्री के बारे में बताने वाला होता है। जिसके बाद वो इनको को बोलता है कि तुम लोगों को मैं बता दूं कि रॉक जो पायरेट था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था हमारे हिस्ट्री का। उसके बाद सेनको को बोलता है कि उनके जितने भी पायरेट के मेंबर थे वो सब आपस में ही लड़ाई करते रहते थे, लेकिन उन सबके पास बहुत ही बेहिसाब ताकत था। उसके बाद वो बताता है कि उसके पायरेट क्रू में कौन कौन था। सबसे पहला था रॉक था, दूसरा व्हाइट बियर्ड और तीसरा ओलिन यानी कि बिग मॉम। उसके साथ साथ किंग ऑफ द बीस्ट का मेंबर यानी कि काइडो भी था। इसे सुनकर के वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सैंक्स के अलावा तीनों एम्परर उसमें होते हैं। जिसके बाद सेनगोकू बताता है कि जो रॉक था वो इस पूरे वर्ल्ड को अपने अंदर में करना चाहता था और सबसे ताकतवर बनना चाहता था और उसके पूरे दुनिया में उसका नाम था। वहाँ कहीं भी चाहता था वहाँ पूरी तबाही मचा देता था, लेकिन वो दिन आ ही गया जिस दिन उसे मरना पड़ा। दिन आज से 38 साल पहले का था। जिसके बाद हम लोग को गॉड वैली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रॉक के जितने भी पायलट होते हैं उन सबको गॉड अपने अकेला हरा दिया होता है, इसलिए उसे हीरो ऑफ द मरीन का नाम दिया गया। बाद हम लोगों को बताया जाता है कि जब गार्प अपने प्राइम में था तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, ऐसा भी कह सकते हैं कि वो पूरे मरीन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है कि गार्प जो होता है वो फिशमैन आइलैंड से निकल गया होता है और उसे वो न्यूज मिल जाता है कि बिग मम और काइडो दोनों साथ में मिलकर काम करने वाले हैं। इसके बाद गार्प जो होता है बोलता है कि अगर ऐसा हो गया तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाएगा पूरे वर्ल्ड के लिए। तभी हम लोगों को वापस से मरीन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मीटिंग में उन लोगों को पता चलता है कि गार्प अकेला नहीं लड़ रहा था, उसके साथ गोल्डी रॉजर भी लड़ रहा था। वहाँ पर जितने भी मरीन से सोल्जर थे वो सब सोच रहे थे कि गार्प ने अकेले उन लोगों को हराया, लेकिन वहाँ पे जो सेंगोकू था वो बताता है कि गोल्डी रॉजर भी उसके साथ था। सेंगोकू बताता है कि आज के समय में गॉड वैली नाम का कोई आइलैंड ही नहीं है, गार्प और गोल्डी रॉजर ने मिलकर के उसे हरा दिया। इसके बाद सेंगोकू बताता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि रॉक का नाम आगे बढ़े। जिसके बाद सेंगोकू उसका पूरा नाम बताता है, रॉक की डेबेक। उसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसके नाम में भी डी होता है। जिसके बाद हम लोग को वहाँ पर जितने भी एम्परर होते हैं उन सबकी बोंटी दिखाई जाती है। हमें सबसे पहला था ब्लैक बियर्ड, अभी अभी एम्परर बना था और उसका बोंटी था 2.247 बिलियन। उसके बाद हम लोगों को सैंक्स को दिखाया जाता है, जो कि बोला जाता है कि सबसे ज्यादा फेमस ग्रुप किसी का है तो वो सैंक्स का ही है। और जब मरीन फोर्ड में लड़ाई हो रहा था तभी सैंक्स नहीं आकर के उसे रोका था और उसकी बोंटी थी 4.48 बिलियन। जिसके बाद हम लोगों को बिग मम को दिखाया जाता है, जो कि अभी के समय में बहुत ज्यादा फेमस है और बोंटी है 4.38 बिलियन। और लास्ट में आता है सबसे खतरनाक एम्परर, जिसे किंग ऑफ द बीस्ट भी कहा जाता है, यानी कि काइडो की बोंटी है 4.6 बिलियन। जिसके बाद हम लोगों को टॉप टू पैरेट दिखाया जाता है, यानी कि व्हाइट बियर्ड, जिसकी बाउंटी थी $5 बिलियन। और नंबर 1 पे आता है किंग ऑफ द पैरेट गोल्डी रॉजर, जिसकी बाउंटी होती है 5.5 बिलियन। के बाद वहाँ पर जितने मरीन्स होते हैं उन सबको बताया जाता है कि ये सब मेंबर्स बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे, लेकिन इनमें से अभी आधे ही जिंदा है। हम लोगों को दिखाया जाता है, वहाँ पर अकाइनो आता है और आकर के बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, हम लोग को इन लोगों को ये डिटेल्स नहीं देना था। तभी अकाइनो को सेंगोकू बोलता है कि तुम चाहो या ना चाहो इतने सारे लोगों को ये सब मालूम होना ही चाहिए, ये सब लोग हमारे यंगस्टर्स हैं। अभी सेंगोकू आके बढ़ के बोलता है कि तुम्हें इतना तो मालूम होना चाहिए कि गोल्डी रॉजर ने लैंड ऑफ वानो से मदद लिया था और वहां से मदद करने वाला और कोई नहीं कोजुकी ओडेन था। सेंगोकू बोलता है कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि जिसने यंग और पायरेट और जो अपने प्राइम में है वो जा करके लैंड ऑफ वानो में ही क्यों रुकते हैं। सेंगोकू को वहाँ का कुछ भी मालूम नहीं चल रहा होता है और अकाइनो बहुत ही ज्यादा शौक लग रहा होता है।
जिसके बाद सीन चेंज होकर हम लोगों को पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोल्डी रोजर अपने शिप से जा रहा होता है और वो मुस्कुरा रहा होता है। और इसी पॉइंट के साथ ये दोनों एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर से बता देना गाइस।